नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी पर बात करने वाले हैं। ये यूपीएससी, आशा, संघर्ष और विजय की कहानी से लिया गया एक किस्सा है। जी, ये राघव नाम के एक नौजवान की कहानी है जिसने वाकई मुश्किल हालातों में भी अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ा। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक परीक्षा पास करने की कहानी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। तो कहानी हमें ले जाती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में। राघव के पिता वहां किसान थे। और उनका बचपन, जैसा कि आपने कहा, आसान बिल्कुल नहीं था। रोज स्कूल के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना। हाँ, और वो भी शायद कच्ची सड़कों पर। फिर घर आकर रात में पढ़ाई के लिए वो मिट्टी के तेल का दिया, मतलब केरोसिन लैंप, उसी पर निर्भर रहना। और सुबह जल्दी उठकर खेतों में पिता की मदद भी करनी पड़ती थी। जी, ये संघर्ष तो जैसे रोज की बात थी उनके लिए। और शायद इन्हीं संघर्षों ने उनके अंदर वो बड़ा सपना जगाया होगा, आईएएस अधिकारी बनने का। हाँ, उनका मकसद साफ था। वो अपने पिता जैसे किसानों, आम लोगों की जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव लाना चाहते थे, सिस्टम का हिस्सा बनकर। सही कहा। और इस सपने को पूरा करने का पहला कदम था कॉलेज। जिसके लिए उन्हें एक सरकारी स्कॉलरशिप का सहारा मिला। ये भी एक बड़ी बात थी। बिल्कुल। और फिर शुरू ही यूपीएससी की असली लड़ाई, बिना किसी महंगी कोचिंग के, बिना कोई खास गाइडेंस के। हाँ, उनके पास थी तो बस कुछ दोस्तों से, शायद सीनियर्स से उधार ली हुई किताबें और एक मजबूत इरादा। लेकिन यूपीएससी का सफर है ही ऐसा। पहले अटेम्प्ट में वो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाए। जो कि पहली स्टेज होती है, सबसे बड़ा फिल्टर। वहां रुक जाना बहुत बड़ा झटका होता है किसी के लिए भी। फिर दूसरे प्रयास में थोड़ी और मेहनत की, आगे बढ़े, मेंस तक पहुंचे। जी, मेंस यानी वो लंबी डिटेल्ड लिखित परीक्षा। पर यहां भी किस्मत देखिए, कट ऑफ से सिर्फ 3 अंक कम रह गए। उफ, 3 अंक! कितना करीबी मामला रहा होगा। आखिरी पड़ाव। लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम फिर भी नहीं आया। 3 लगातार असफलताएं। सोचिए जरा, निराशा तो हावी हुई ही होगी, और साथ में वो बाहरी दबाव। हाँ, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सब शायद कहने लगे होंगे कि भाई अब छोड़ो ये सब, कोई छोटी मोटी नौकरी देख लो। बिल्कुल, कब तक वक्त बर्बाद करोगे, ये सुनने को मिलता है अक्सर। ये बातें हौसला तोड़ने वाली होती हैं। और बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि उनके पिता को, जो खुद किसान थे, राघव की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा गिरवी रखना पड़ा। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, ये एक पिता का अपने बेटे के सपने पर अटूट विश्वास है। एक बहुत बड़ा बलिदान है। सही कहा। ये दिखाता है कि ऐसे सपनों के पीछे कितनी कुर्बानियां छिपी होती हैं। और इस तरह का पारिवारिक बलिदान वो एक भावनात्मक बोझ भी बन जाता है। लेकिन शायद इसी ने राघव को और ज्यादा ताकत दी होगी हार न मानने की। बिल्कुल। उन्होंने अपने चौथे और आखिरी मौके के लिए पूरी जान लगा दी। रोज 14-14 घंटे पढ़ाई, खुद अखबारों से नोट्स बनाना, क्योंकि कोचिंग तो थी नहीं, पूरे सिलेबस को लगभग 4 बार दोहराना। और 50 से ज्यादा मॉक टेस्ट देना। ये तो मतलब एक तपस्या जैसा था। हाँ, पूरी तरह से। और मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। यह ऐसा तो और भी भावुक करने वाला है। कौन सा? जिस दिन उनकी मेंस की परीक्षा थी, उसी दिन उनकी मां गंभीर रूप से बीमार होकर अस्पताल में भर्ती थी। ओह, जरा सोचिए, उस मानसिक दबाव में, उस चिंता के बीच परीक्षा लिखना कितना मुश्किल रहा होगा। उन्होंने सचमुच आंसुओं और रातों की नींद गंवाकर वो इम्तिहान दिया होगा। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। और फिर वो इंतजार, रिजल्ट का इंतजार। महीनों का तनाव भरा इंतजार। और आखिरकार वो दिन आया जब नतीजे घोषित हुए। और क्या हुआ? राघव ने न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि AIR 97 हासिल की। ऑल इंडिया रैंक 97। वाह, ये तो कमाल हो गया। वो पल कैसा रहा होगा उनके लिए, उनके परिवार के लिए। बस आंखों में खुशी के आंसू थे। सिर्फ राघव के नहीं, उनके माता पिता, उनके गांव वाले, सबके। उनके पिता ने जब उन्हें गले लगाया होगा। हाँ, और उन्होंने कहा, बेटा तुमने सिर्फ यूपीएससी पास नहीं की, तुमने जिंदगी की हर मुश्किल को हराया है। ये शब्द शायद उस पूरी यात्रा का निचोड़ थे। क्या बात है। और ये कहानी यही खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज राघव छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पर सेवा दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि उन्होंने अपने गांव में पहला स्कूल और अस्पताल बनवाने में अहम भूमिका निभाई, ठीक वैसा ही जैसा उन्होंने सपना देखा था। जी, और साथ ही वो हर साल यूपीएससी की तैयारी करने वाले उन छात्रों की मदद भी करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, जो महंगी कोचिंग का खर्चा नहीं उठा सकते। तो ये सफर सिर्फ एक सरकारी अफसर बनने का नहीं था, ये उस इंसान बनने का था जिसने कभी हार नहीं मानी। बिल्कुल सही कहा। इस कहानी का सार यही है, असफलताएं तो आएंगी, समाज आप पर शक भी करेगा, कई बार खुद का विश्वास भी डगमगाएगा। हाँ। लेकिन अगर आपका इरादा पक्का है, आपका लक्ष्य साफ है, तो सफलता मिल सकती है। देर से ही सही,
पर मिल सकती है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना। हाँ, कि असली जीत आखिर है किसमें? क्या सिर्फ मंजिल पा लेना ही जीत है, या उस मुश्किल रास्ते पर चलते हुए आप अंदर से जो इंसान बन जाते हैं वो असली विजय है? और जब चुनौतियां इतनी बड़ी हों, पहाड़ जैसी लगे, तब उस अटूट इच्छा शक्ति को कैसे बनाए रखा जाए? ये सवाल शायद हम सबके लिए है सोचने के लिए।